तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर नई वीडियो के साथ मुस्तकबिल प्रॉपर्टीज। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो भाई ये वाला जो घर है बेसिकली 80 गज स्क्वायर यार्ड पे मुश्तमल है और ये है नॉर्थ कराची सेक्टर 54 के अंदर। और इस घर की क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या मंजन है, सारी चीजें अभी इसके जो मालिक साहब है ना वो भी आ रहे नहीं गए हुए, तो उनसे भी मैं बात कराता हूँ। ठीक है, तब तक मैं दिखाता हूँ बेसिकली यहाँ पे है क्या क्या। सबसे पहले तो देखो अंदर आते के साथ ही ये गिल्ली वाला एरिया, बाइक खड़ी करो, साफ करो, जो करना है करो, चिल करो। ठीक है, नाउ इसकी स्पेसिंग, इसकी क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी आगे चलते जाओ। सबसे बड़ी बात, ये गैलरी बहुत बड़ी है। यहाँ पे भी एक दरवाजा दिया हुआ है जो गली के अंदर खुलता है, और ये वाला जो दरवाजा है वो बेसिकली बाहर की जाने का। ठीक है, और क्या क्या मौजूद है इस घर में, साथ रहो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इंटर होते के साथ ही सामने एक रूम है, उसके साथ साथ यहाँ पे पानी की फैसिलिटीज भी है। यहाँ पे अपनी मोटर रखो, टैंकी भरो, स्विचेज वगैरह सारी चीज़ें मौजूद है। और कोई मेहमान ऐसा आ जाए जिसको अपने घर के किसी वॉशरूम में ले जाना नहीं चाहते, तो भाई यहाँ पे सब वॉशरूम भी मौजूद है। यहाँ भेजो और यहीं से फारिग करो, ज़रूरत ही नहीं अंदर बुलाने की। सेकंड चीज़, ये घर देखो, दरवाजे और सारी चीज़ें प्रॉपर है, मतलब अच्छी खासी स्पेसिंग है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ बांधो झूला, अपने बच्चों को झूला देते रहो। देन यहाँ पे भी फोर सीलिंग का काम हुआ हुआ है। अब इंटर होते के साथ ही हमारे सीधे हाथ पे किचन आता है। सबसे पहली क्वालिटी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो ये है कि वेंटिलेशन है, हवादार है, प्रॉपर है। और इसका जो दरवाजा खुलता है वो खुलता है यही वाली गैलरी में जो मैंने अभी अंदर से दिखाई थी, तो बाहर से दिखाई थी, सॉरी। किचन की स्पेसिंग अच्छी है, सारा काम फर्निश पर है, बेसन वेसन लगाओ, सारी चीज़ें चल करो, कैबिनेट वैबिनेट सब मौजूद है। ठीक है, देखो कैबिनेट्स की स्पेसिंग भी अच्छी है। देन बिल्कुल सामने एक स्टोरेज के लिए इन्होंने स्पेस बनाई हुई है, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे रूम कितने। तो यहाँ पे रूम है टोटल तीन, तीन रूम है। ये रूम जो है वो किसी वजह से लॉक है, आई थिंक मजदूर भाइयों का सामान वगैरह रखा हुआ है, तो फॉर सिक्योरिटी पर्पज ये लॉक है। सेकेंड रूम वो दिखा देता हूँ, ये रूम, इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है, यहाँ पे वेंटिलेशन मौजूद है। ठीक है, वेंटिलेशन से क्या होता है, वेंटिलेशन से ये होता है आपका घर कभी भी गर्म नहीं होता, ना स्मेल वगैरह का कोई इशू होता है। तो ये वेंटिलेशन प्रॉपर है, ऊपर भी है, उससे ऊपर भी है, तो वो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये ग्राउंड +1 है। ठीक है, ये रूम है, रूम के साथ अटैच वॉशरूम भी है। वॉशरूम में सामान वामान पड़ा हुआ है तो वो हट जाएगा, उसका मसला नहीं। टायर स्विचेज विचेज सारी चीज़ें मौजूद हैं। अभी इस गली की बात करता है तो देखो भाई, ये गली भी बहुत चौड़ी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ तो दिखाना ही भूल गया, फोर सीलिंग। सही, फोर सीलिंग भी मौजूद है। देन इसका ये वाला रूम जो बिल्कुल दरवाजे से के फ्रंट पर है। अब इस रूम के अंदर क्या है, इस रूम के अंदर भी अटैच वॉशरूम है। ये भी बेडरूम कंसीडर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी अटैच वॉशरूम है, वेंटिलेशन के लिए ज़्यादा है। फोर सीलिंग भी है। अच्छा, इन्होंने पूरे घर में ना फोर सीलिंग का बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया हो। तो ये देखो, सबसे पहले वेंटिलेशन देख लो भाई, ये सामने वाला कमरा जहाँ में मौजूद था, ये उधर की वेंटिलेशन। ये इसका वॉशरूम जो अटैच है। यहाँ पे सामान वगैरह जो पड़ा हुआ है ना, वो बेसिकली मजदूर भाई जो हमारे रहते हैं, जो एज अ सिक्योरिटी पर्पज के लिए यहाँ पे रहते हैं, उनका सामान है कुछ। ये कारपेंटर का सामान है जो कल रात को सारा काम कंप्लीट हुआ है, कैबिनेट वगैरह आप देख सकते हो उसके यहाँ। ठीक है, ये नीचे की मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दिखा दिया। आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, मजा आया होगा ना। ऊपर चलता है। ठीक है, अब मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको क्या है। तो भाई हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। तो भाई सबसे पहले इनकी रीलिंग चेक करो, ये रीलिंग बीलिंग भी बहुत अच्छी वाली है, स्टील टाइप की रीलिंग है। इसकी भी डिस्क्रिप्शन लेते हैं इनके मालिक से। यहाँ पे इन्होंने वायरिंग फायरिंग सारी चीज़ें प्रॉपर की है। लाइट इस घर में मौजूद है, तो लाइट की टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले ये रूम है, इस रूम का भी सेम वही है कि वही मजदूर भाई हमारे जो हैं उनके सामान रखा हुआ है, या फिर कोई पता नहीं क्या रखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये लॉक है। अब ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है। किचन के अंदर भी वेंटिलेशन है। यहाँ पे सामने विंडो नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने ऊपर एक स्पेस दी है, देख रहे हो, ऊपर एक स्पेस दी हुई है, वेंटिलेशन हुई है। और इधर फोर सीलिंग का भी काम हुआ है। तो ये किचन भी सही स्पेसिंग है, मतलब बड़ा नहीं है लेकिन स्पेसिंग अच्छी है ना। इसी फ्लोर पे एक और चीज़ है जो है वॉशरूम, जो बेसिकली आप इन रूम के साथ अटैच यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अटैच वॉशरूम है नहीं ना। वॉशरूम, ये रूम सेम एज इट इज नीचे वाला रूम है जो लॉक था, बट यहाँ पे एक चीज़ इजाफा है जो है बालकनी, वो मैं दिखाता हूँ कैसी है। देखो, इसकी जो बालकनी है बेसिकली अच्छी हवादार बालकनी है, जो सीधा व्यू देगी आपको बाहर से। जरूरत नहीं है पूरा घूमते जाओगे देखने के लिए कि कौन है बाहर। ठीक है, ये पूरा व्यू देगी, विंडो लगी हुई है, हवादार है घर, बेसिकली हवादार। इस पे भी फोर सीलिंग का काम है, जैसा मैंने आपको कहा था कि इन लोगों ने प्रॉपर फोर सीलिंग की थी पूरे घर में,
तो फोर सीलिंग का काम है और अच्छा काम। नाउ इस कमरे का अटैच वॉशरूम है, सही है। अटैच वॉशरूम में टाइल्स लगी हुई है, वेंटिलेशन है, सब कुछ है, स्विचेस भी अवेलेबल हैं चारों तरफ। फोर सीलिंग भी आप देखिए। अब जो इस घर की डिस्क्रिप्शन है, बस 5-10 मिनट और टाइम दे दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपकी बात कराता हूँ मालिक से। नाउ यहाँ पे भी स्पेस है जो चीज़ रखने के लिए, स्टोरेज टाइप, इधर भी वॉशरूम है। नाउ इसकी बात करते हैं। अच्छा, ये है दूसरा कमरा। ये कमरे जो हैं नीचे वालों से बड़े कमरे हैं। यहाँ पे भी एक विंडो है, वहाँ मैं जा नहीं सकता, बेसिकली वो गली में खुल रहा है और आई थिंक कोई खड़ा हुआ है तो अच्छी बात नहीं है। सबसे बेस्ट फोर सीलिंग इस रूम की एज कम्पेयर टू पूरा घर, सबसे बेस्ट फोर सीलिंग इसी घर की है, ठीक है। ये सेम वेंटिलेशन जो नीचे दिखाई थी, वही वेंटिलेशन है। तो ये पूरा घर कंप्लीट हो गया, पूरा फ्लोर सॉरी। अभी इसकी छत बाकी है, छत भी दिखाता हूँ कैसी है क्या है। ये वाला जो रूम है वो बेसिकली मैंने आपको बता दिया क्या वजह है, क्यों है, क्या है। अब मैं आपको इस घर की डिस्क्रिप्शन के मालिक साहब से बात कराता हूँ, वो बताते हैं अपने मुंह से कि क्या है, कैसा है, कहाँ मौजूद है, क्या डिमांड है, एक्स्ट्रा जेड सारी चीज़ आपको बताते हैं। वालेकुम सलाम नुमान भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? तो ये बताइए घर कहाँ पर है, क्या पैसे हैं, क्या डिमांड है, क्या सारी चीजें जितनी भी इससे रिक्वायर्ड है ना सब बता। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं तो ये बोलूँगा कि भाई नुमान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल प्रॉपर्टीज़ को सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़ ये है कि घर के बारे में आपको बताता हूँ। नॉर्थ कराची सेक्टर 5C4 में घर है और अगर हम यूपी से थोड़ा आगे आते हैं, पावर हाउस से गड्डी आती है, पावर हाउस से हम सुरजानी की तरफ जाते हैं तो सबसे शुरू में पहले ही पीएसओ का पंप आता है। पीएसओ के पंप के बराबर में एक मस्जिद है, मस्जिद के साथ ही एक रोड जा रहा है 40 फीट का। उस रोड से हम सीधा आते हैं तो ये घर है 40 फीट रोड पे ही है, कॉर्नर का घर है, ग्राउंड +1 है, वेस्ट पे है और ब्रांड न्यू है। मतलब समझ लें अभी तकरीबन 10 दिन 15 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है इसका काम। बस अब छोटे मोटे काम रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे इसके। एक चीज़ और बता दूं कि इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और फाइल बिल्कुल कंप्लीट है और इसके अलावा सारी यूटिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे पानी, बिजली, गैस, मतलब सारी चीज़ें मौजूद हैं। आसपास चीज़ों की सहूलत है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आसपास देखा जाए तो सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि ऑफलाइन ग्राउंड का नाम आपने सुना होगा, इसके करीब ऑफलाइन ग्राउंड है और मक्की मस्जिद है इसके सामने ही, मक्की मस्जिद भी मौजूद है। ये चीज़ है इसके करीब। मस्ती कर रहा हूँ, मेरे कोई सब्सक्राइबर आते हैं, कोई फैमिली से आता है तो उसके लिए क्या रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आप कोई भी अगर आता है नुमान भाई के नाम लेता है तो उसमें इंशाल्लाह फिर हम बैठ के बात कर सकते हैं और उसमें जितना भी हम निगोशिएट कर सकेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। और इसकी डिमांड मैं आपको बता दूं, इसकी डिमांड जो है हम 2 करोड़ 20 लाख रुपए कर रहे हैं। तो भाई अब हम मौजूद आ गए इनकी छत पे, तो ये इसकी छत है, छत की स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सही है। ये सामने ओकलैंड एक ग्राउंड है जो यहाँ पर मशहूर है, जिम भी मौजूद है मेल फीमेल दोनों के लिए। सामने चौड़ा रोड है 54 का जो पावर हाउस से यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद ये छत की स्पेसिंग देख लो, यहाँ पे किसी भी तरीके का इवेंट छोटे पैमाने पे हो सकता है, ठीक है। और इस घर के मालिक से मैंने आपकी बात करा दी, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी है, टंकी बनी हुई है, ये पूरी छत की स्पेसिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वॉशरूम भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टोर बनाया हुआ, वॉशरूम है प्रॉपर। ये छत की स्पेसिंग है, सब स्पेसिंग है, ये देखो अच्छी खासी जगह है। और ये वो वेंटिलेशन है जो नीचे से भी दिखाई थी ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और साथ साथ भाई सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर देना।